हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान दुर्गा माँ के सामने खड़ी होकर उनसे कह रही होती है कि माँ, ये आपने क्या किया। और यहाँ इतने में सर जी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं, तुम मुझे हथकड़ी पहनाना चाह रही थी, देख लिया, तुम मेरी गार्ड बन के रह गई हो, और तुम मेरी सिक्योरिटी कर रही हो, और तुम पूरे 24 घंटे तक मुझे गार्ड करोगी। और इधर फिर वो इतना कहकर चले जाते हैं। इधर मुस्कान माता रानी के सामने रोती है। वो कहती है, माँ, आपने ये क्या कर दिया। इधर आप देखेंगे कि दास गुप्ता को सर जी पैसे खिलाते हैं। वो ये कहते हैं, मुस्कान को इतना जलील करना कि वो दोबारा यहाँ पर खड़े होने के लायक ना बचे, और जितना हो सके उससे ज़्यादा उसे जलील करना। और फिर वो चले जाते हैं दास गुप्ता। और इधर सर जी बहुत खुश होते हैं मुस्कान को जलील करवा करके। और इधर आप देखेंगे मुस्कान अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आ जाती है। और दास गुप्ता कहते हैं कि मुस्कान, आप कहाँ थी, और आपका ड्यूटी टाइम है। तो मुस्कान कहती है कि सर, मैं चेंज करने गई थी। और फिर वो आ जाती है। और दास गुप्ता मुस्कान को काम बताते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरी रात तुम गेट के बाहर चौकीदारी करोगी। और मुस्कान फिर पूरी रात बाहर खड़ी रहती है। और फिर इधर रौनक उसको देख रहा होता है दूर से, और रौनक मुस्कान के लिए चाय रख देता है। तो मुस्कान वो चाय लेकर के पीती है, और रौनक दूर से देख रहा होता है उसे। और इधर आप देखेंगे रौनक की नज़र मुस्कान पर ही होती है। और मुस्कान पूरी रात चेयर पे बैठकर पूरी रात चौकीदारी करती है। फिर वो सर जी को सल्यूट कर रही थी, उसे वो याद आता है। फिर इधर आप देखेंगे कि फिर मुस्कान अपनी चेयर पे जा कर के बैठ जाती है। रात में उड़ के वो वहीं पे सो जाती है। और फिर जब सुबह दास गुप्ता आवाज़ देते हैं, अचानक से उसकी आंख खुलती है, उठ के बैठ जाती है। दास गुप्ता कहते हैं, ये ऐसे कर रही हैं आप ड्यूटी टाइम पे आप सो रही हैं। तो मुस्कान कहती है कि सर सॉरी, आंख लग गई थी। और वो फिर दास गुप्ता कहते हैं कि सर जी वॉक पे जा रहे हैं, उनके साथ चलो। और वो मुस्कान कहती है, सर मैं पूरी रात जगी हूँ सर, इस समय तो। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इस टाइम ड्यूटी करनी पड़ेगी। और फिर सर जी, गायत्री माँ और रौनक तीनों लोग वॉक के लिए जाते हैं। और मुस्कान को दास गुप्ता कहते हैं कि आप भी जाइए साथ में, आप इनका गार्ड करिए। और फिर वहाँ पर मुस्कान को भी भेजते हैं। रौनक वहीं पे खड़ा होता है, और वहाँ पे दास गुप्ता कहते हैं, सबको सैल्यूट करिए। फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक के लिए गेट खोलने के लिए दास गुप्ता कहते हैं। तो रौनक कहते हैं कि ये हमारी गार्ड नहीं है, और ये सिक्योरिटी गार्ड सर जी की है सिर्फ। और उसके बाद वो कहता है ये हमारी पत्नी है। इधर आप देखेंगे कि वॉक के लिए ये लोग गार्डन में जाते हैं। वहाँ पे गार्डन में सभी लोग होते हैं, और सर जी का शेक लेकर के यहाँ पर मुस्कान घूम रही होती है पानी। और सर जी ये देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहाँ पे गायत्री माँ भी होती हैं। और फिर सर जी कहते हैं नारियल पानी के लिए। तो दास गुप्ता कहते हैं कि जाओ मुस्कान, तुम 3 नारियल पानी लेके आओ। तो मुस्कान कहती है कि सर मैं। तो फिर दास गुप्ता कहते हैं कि हाँ, आप जाओ यहाँ से, नारियल पानी 3 लेके आओ। और फिर मुस्कान सारा अपना वहाँ पर सामान रख के तीनों के लिए नारियल पानी लेने के लिए जाती है। और फिर वो नारियल पानी लेके आती है, सर जी और गायत्री माँ को दे देती है, रौनक को देती है। तो रौनक कहता है कि ये आप पी लीजिए। दास गुप्ता कहते हैं कि सर ये तो आपके लिए। तो वो रौनक कहता है कि हम अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिए। मुस्कान से कहते हैं पी लो। और फिर मुस्कान वो नारियल पानी पी लेती है। और इधर सर जी ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। और फिर नारियल पानी पीने के बाद रौनक से मुस्कान कहती है कि रौनक जी, मैंने आपके लिए एक लेटर रखा था, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रौनक कहता है, अभी आपका ड्यूटी टाइम है, बाद में बात करेंगे। और फिर सर जी वहीं पे बैठे हुए ये सब देख रहे होते हैं। मुस्कान काफ़ी कोशिश करती है रौनक से बात करने की, पर बात नहीं हो पाती। इधर फिर सभी लोग घर आ जाते हैं, और सर जी ऊपर चले जाते हैं। गायत्री माँ भी ऊपर जा रही होती है। तो मुस्कान रोक लेती है। वो कहती है कि माँ, क्या बात है, आप इतनी बुझी बुझी सी क्यों हैं, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। गायत्री माँ कहती हैं, कुछ नहीं, तुम भी तो परेशान हो, और तुम्हारी परेशानी की तो वजह भी मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर वो कहती है कि माँ, वो कोई बात नहीं है। और फिर वो ये पूछती है, आप बताइए, आप रौनक जी की वजह से यूँ परेशान हैं। गायत्री माँ कहती, हाँ, जब से उसको ये सब पता चला है, तब से उसने एक बार भी मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, वो हम लोगों से बात भी नहीं करता, उससे बात करने को तरस गई हूँ। तो मुस्कान कहती है कि आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, आज आप के साथ रौनक जी पहले की तरह ही खाना खाएंगे, और डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठेंगे वहाँ पर। फिर इधर आप देखेंगे कि दास गुप्ता मुस्कान से कहते हैं कि कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनको गार्ड करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी चेक करने के लिए। और मुस्कान कहती है, जी सर, आप जैसा बताएं।
और फिर वो कहती है कि सर मैं पूरे दिन तो कर लूँगी और शाम को मुझे ऑफ चाहिए। तो वो कहते हैं, देखते हैं कि कांस्टेबल झा को बुलाते हैं। इधर आप देखेंगे कि बंटी के लिए लड़की वाले आ जाते हैं और मुस्कान से वो कहते हैं कि दासगुप्ता कि तुम सिक्योरिटी चेक करो। इधर बॉडीगार्ड होते हैं, वो बड़े मज़े ले रहे होते हैं, मुस्कान से सिक्योरिटी चेक करवाने के लिए कहते हैं। तो मुस्कान जा रही होती मजबूरी में चेक करने के लिए, इतने में वहाँ पर रौनक आ जाता है। मुस्कान का हाथ पकड़ के खींचता है और खुद उन बॉडीगार्ड को चेक करने लगता है और फिर उनकी गन निकालता है, उनको पूरा चेक करता है। उसके बाद मुस्कान से वो कहता है, रौनक चलो मुस्कान सब ठीक है यहाँ पर। और बॉडीगार्ड्स को चेक करने के बाद रौनक और मुस्कान दोनों लोग अंदर को जाते हैं और मुस्कान अंदर पहुंचकर देखती है कि बंटी के लिए लड़की वालों से बात हो रही है। लड़की वाले कहते हैं बंटी के लिए कि हमें पसंद है सब कुछ, और लड़की भी बहुत खुश होती है। और बुआ जी काफ़ी बंटी की तारीफ़ कर रही होती हैं और वो ये कह रही होती हैं कि हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, पूरे दिन काम में लगा रहता है। बुआ जी समोसा की चटनी दे रही होती हैं तो वो लड़की के बाप के जूतों पे गिर जाता है। बुआ जी सोचती किससे साफ़ करवाए, तो उनकी नज़र मुस्कान पे पड़ती है। मुस्कान से वो कहती हैं, ए लड़की ये साफ़ करा के। तो फिर मुस्कान कुछ नहीं बोलती है, मुस्कान चुपचाप खड़ी रहती है। तो फिर से बुआ जी कहती हैं कि सुनाई नहीं पड़ता है, ये साफ़ करा के। तो सर जी और बाकी के लोग मज़े ले रहे होते हैं, कुछ नहीं बोलते। और फिर रौनक कहता है कि वो नहीं साफ़ करेगी। तो बुआ जी कहती है, तो मैं तो इसका तो ये तो काम है, ये तो करेगी, इसको तो करना पड़ेगा। तो फिर मुस्कान आगे आती है और मुस्कान एक टिश्यू पेपर निकाल कर उनको दे देती है। वो ये कहती है कि ना ये मेरा काम है और ना मैं इस परिवार की यहाँ पे ड्यूटी कर रही हूँ, मैं कांस्टेबल हूँ, ये मेरा काम नहीं है। तो बुआ जी कहती है, हम तुम्हारे ऊपर शिकायत करेंगे। तो मुस्कान कहती है कि आप कर दीजिए, आपको जहाँ भी शिकायत करनी है, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। और फिर उसके बाद बुआ जी चुप हो जाती हैं। रौनक कहता है, तो फिर मुस्कान बंटी के बारे में लड़की वालों को बताती है कि ये लड़कियों के ट्रायल रूम में गलती से घुस जाते हैं और वहाँ पर लड़कियों की वीडियो बनाते हैं। और फिर जब लड़की वालों को ये पता चल जाता है तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बुआ जी कहती हैं, ये लड़की झूठ बोल रही है। तो मुस्कान कहती है कि आप अपनी लड़की के लिए बात कर रहे हैं, आप लड़की की शादी करना चाहते हैं, आपको सच पता होना आपका हक है। और फिर वो कहती हैं, ये लड़का जो है ये बहुत घटिया है, इसके कैरेक्टर के बारे में भी पता कर लीजिए। और फिर लड़की वाले ये सुन कर के बहुत हैरान हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। मुस्कान काफ़ी कुछ बताती है बंटी के बारे में और लड़की वहाँ पर खड़ी हो जाती है। लड़की बंटी की तरफ देखने लगती है। बुआ जी कहती है, तुम क्या कर रही हो, तुम एक मौका नहीं छोड़ती हो हमारे परिवार की बदनामी करने का। और फिर वहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं। लवली कहती है कि तुम एक भी मौका नहीं छोड़ती हो हमारे घर की बेइज्जती करने का, जब देखो कुछ ना कुछ करती ही रहती हो। इतने में वहाँ पर रौनक कहता है कि बस करो मुस्कान, बहुत हो गया। और फिर लड़की के माँ बाप कहते हैं कि रौनक जी ने हमें